लेक्चर 6 3 ब्लॉक सिस्टम। तो आज फ्रिक्शन का आखिरी लेक्चर है। हम लोगों ने 1 ब्लॉक सिस्टम 2 ब्लॉक सिस्टम डिटेल में कर लिया है। तो आज बेसिक है 3 ब्लॉक सिस्टम का, जिसमें कुछ ज़्यादा अलग नहीं है 2 ब्लॉक सिस्टम से। बस उसी को समझ लीजिए आप, उसका एक एक्सटेंशन है। तो ज़्यादा कठिन नहीं होने वाला है, शॉर्ट लेक्चर है, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको भी प्रॉब्लम से ही समझेंगे हम लोग। सेम वही अप्रोच रखनी है कि हम लोग स्टैटिक मान लेंगे और फ्रिक्शन निकालेंगे कितना रिक्वायर्ड है। अगर वो अवेलेबल से कम आता है तो मतलब हमारी एजम्पशन सही है। तो इस केस में देखते हैं, जैसे ये 7 kg का ब्लॉक है, फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है। उसके ऊपर 3 kg का ब्लॉक है, यहाँ पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.3 दिया है। फिर उस पर 2 kg का ब्लॉक है, इस पर फ्रिक्शन कोफिशिएंट 2 दिया है, 0.2, और 10 न्यूटन का फोर्स सबसे ऊपर वाले पे लग रहा है, ठीक है। तो पहला हम लोग मान लेंगे, एक सेकंड, कितनी स्पेस, ठीक है। फर्स्ट मान लेंगे assume, we will assume no relative motion, ठीक है, and calculate FR required at each contact। दोनों कॉन्टैक्ट पे हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले जब ऊपर वाले पे 10 न्यूटन लगेगा तो हम एक एज्यूम अगर साथ साथ कर लें तो कंबाइंड FBD बना सकते हैं एक। ये हो जाएगा 12 kg का ब्लॉक जिस पे 10 न्यूटन का फोर्स ऊपर लग रहा होगा, और ये फ्रिक्शनलेस दिया है आपको। तो ये आगे चलेगा पूरा सिस्टम। ए कितना होगा इसका, 10/12, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा सिस्टम का एक्सेलरेशन आ गया। अब इंडिविजुअल ब्लॉक्स की FBD बना के देखना है क्या इतना फ्रिक्शन अवेलेबल है इतना एक्सेलरेशन देने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे 7 kg का। यहाँ वाला N1 मान लीजिए, यहाँ वाला N2 और यहाँ वाला N3। तो N1 की वैल्यू आप अब डायरेक्ट लिख सकते हैं, इतनी आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए कि 2G होगा, दैट इज इक्वल टू 20 न्यूटन। N2 की वैल्यू होगी 5G इज इक्वल टू 50 न्यूटन। जितना उसके ऊपर मास रखा रहता है उसी के बराबर हो जाता है वो वहाँ का नॉर्मल रिएक्शन। और N3 की वैल्यू हो जाएगी 12G इज इक्वल टू 120 न्यूटन, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले टेक 7 kg, ठीक है। सेवन kg का ब्लॉक है, नीचे कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। नीचे इसका mg लगेगा, ओके। नीचे से एक N2 लगेगा, ऊपर से नीचे से N3, ऊपर से N2, ठीक है। और इसका एक्सीलरेशन आपने माना है आगे की तरफ a। तो इसको एक्सीलरेट करने वाला कौन सा फोर्स हो सकता है, इस इंटरफेस का सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन ही इसे फॉरवर्डली एक्सीलरेट कर सकता है, ठीक है। और कोई फोर्स तो है ही नहीं जो इसको आगे ले जा सके। तो इसको सिर्फ वही 3 kg और 7 kg के बीच का जो फ्रिक्शन है वही आगे ले जा सकता है। तो इस पे मान लीजिए आप ये FR2 की डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ पे FR1 होगा, यहाँ पे FR2 होगा, ठीक है। तो FR2 की इसकी डायरेक्शन आगे हो जाएगी। फिर हमारी इक्वेशन बन जाएगी सिंपल सी कि FR2 इज इक्वल टू MA। FR2 इज इक्वल टू 7 टाइम्स इंटू 5/6, इतना रिक्वायर्ड है, इतना। देयरफॉर FR2 रिक्वायर्ड आपका हो जाएगा 35/6 न्यूटन। अब हम कैलकुलेट करेंगे
एफ आर अवेलेबल या एफ आर मैक्स, ठीक है। वो कैसे निकलेगा, जिस इंटरफेस पे निकालना है वहां का नॉर्मल, ठीक है, इनटू टाइम्स म्यू, ये हो जाएगा इसको बोल दीजिए म्यू1, इसको म्यू2 और ये म्यू3। तो एफ आर टू मैक्स जब आप लेंगे, एफ आर अवेलेबल इज इक्वल टू एफ आर टू मैक्स, इसकी वैल्यू होगी म्यू2 टाइम्स n2, ठीक है। उस इंटर कॉन्टैक्ट सरफेस वाला नॉर्मल लेना है आपको, इक्विवेलेंट नॉर्मल नहीं, उस कॉन्टैक्ट सरफेस का नॉर्मल, ठीक है। जीरो पॉइंट थ्री टाइम्स हाउ मच इज n2, n2 आपने कितना निकाला था 50, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है 15 न्यूटन। रिक्वायर्ड कितना था 6.16 न्यूटन। तो सिंस एफ आर रिक्वायर्ड is less than FR2 max, therefore static friction and no relative motion between 3 kg and 7 kg। तो 3 kg and 7 kg के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है। अब बात करते हैं इस पे, ठीक है, 3 kg पे। थ्री के जी पे एक फोर्स यहाँ पे N1 लग रहा है, यहाँ से फोर्स N2 लग रहा है, ठीक है। ये वाला फ्रिक्शन जो इसको आगे ले जा रहा था 7 kg को, ये FR2 इस पे पीछे लगेगा, ठीक है, 3 kg पे। और अब FR1, क्योंकि इसको एक्सिलरेट करना है आगे की तरफ, तो इस पे FR1 आगे ही लगना होगा, ठीक है। FR1 इस पे आगे ही लगना होगा, नहीं तो ये ब्लॉक आगे नहीं जा सकता, ठीक है। तो आप चाहे तो इसकी जगह 2 kg भी लेके सकते हैं, पर हमने 3 kg ले लिया है। तो देखो इस पे N1 नीचे लग रहा होगा और N2 इस पे ऊपर लग रहा होगा। तो मैंने N2 ऊपर N1 नीचे और नीचे एक mg भी लग रहा होगा, ठीक है। 3 kg का FBD आप बनाएंगे अगर, तो आपका आ जाएगा FR1 माइनस FR2 इज इक्वल टू MA, ठीक है, ठीक है। ये हमने लिया है टेक 3 kg ब्लॉक। अब FR1 क्या वैल्यू होगी, FR1 की वैल्यू हमें निकालनी है, दैट इज स्टैटिक। तो FR1 आ जाएगा आपका FR2 प्लस M टाइम्स A। FR2 की वैल्यू हम लोग पीछे से देख सकते हैं, कितनी है वो 35/6, प्लस मास कितना है 3 और एक्सीलरेशन कितना है, एक्सीलरेशन इज 5/6। तो ये आपका हो जाता है 50/6 न्यूटन, ठीक है। तो FR1 रिक्वायर्ड हो गया आपका 50/6 न्यूटन। अब FR1 अवेलेबल निकालना है, वो होता है FR1 की मैक्स वैल्यू, और वो होगी म्यू1 टाइम्स N1, ठीक है, जिसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी म्यू1 कितना दिया हुआ है 0.2 और N1 की वैल्यू है 20, तो हो जाएगा 0.2 इंटू 20। तो ये आपका आ जाएगा सिंपल सा 4 न्यूटन, ठीक है। तो इसका मतलब FR1 रिक्वायर्ड इज मोर देन FR1 मैक्स, देयरफॉर यहाँ पे रिलेटिव मोशन हो रहा होगा, देयरफॉर रिलेटिव मोशन बिटवीन
2 kg एंड 3 kg, ठीक है। यहाँ पे रिलेटिव मोशन हो रहा होगा, इसका मतलब FR1 की यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू होगी, FR1 इक्वल टू FR1 मैक्स इज इक्वल टू कितना, 4 न्यूटन ही लगेगा, ठीक है। और अब आप इसको दोबारा सॉल्व करेंगे, क्योंकि अब इस पे फ्रिक्शन यहाँ पे लिमिटिंग हो गया होगा, तो अब इसका एक्सेलरेशन आप निकाल सकते हैं। अब आपको प्रॉब्लम दोबारा सॉल्व करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यही अप्रोच आपको रखनी है कि एक बार आप स्टैटिक मानोगे, देखो यहाँ पे हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा था, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हम स्टैटिक रहेगा, लेकिन यहाँ पे हमारा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे रिलेटिव मोशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे रिलेटिव मोशन होने का मतलब है कि हमारा एजम्पशन गलत हो गया कि ये साथ साथ चल रहे हैं। तो अब हमें दोबारा से सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन रिलेटिव मोशन मानते हुए। यहाँ पर हमें रिलेटिव मोशन मिल गया है, इसका मतलब यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट हो रहा है इस वाले इंटरफेस पे। तो ये चीज़ लिखिए, we need to resolve the problem assuming kinetic friction between 2 kg and 3 kg ब्लॉक, ठीक है। तो यहाँ पर आप 2 kg और 3 के बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन मान लीजिए, म्यू एन n1 लग रहा होगा, और दोनों का एक्सेलरेशन इंडिविजुअल निकाल लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद आप फर्दर इन दोनों को सॉल्व करेंगे स्टैटिक मानते हुए, देखेंगे क्या ये चल रहे हैं साथ में, क्या इतना एक्सेलरेशन ये सपोर्ट कर पाएगा। अगर तो सपोर्ट कर पाएगा, इसका मतलब ये दोनों साथ रहेंगे, अगर वो भी सपोर्ट नहीं कर पाएगा, इसका मतलब यहाँ भी रिलेटिव मोशन हो रहा होगा। तो आपको प्रॉब्लम टॉप डाउन फिर से करना होगा, ऊपर से नीचे फिर से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। केस 2 देखते हैं कैसे करते हैं इन्हें। इस बार 10 न्यूटन ऊपर वाले पे ना लग के बीच वाले पे लग रहा है। तो अगेन पहले हम मान लेंगे एज्यूम नो रिलेटिव मोशन, ठीक है। और ए कंबाइंड हम निकाल लेंगे, कंबाइंड जो कि सेम आएगा, दैट विल बी 10/12 इज इक्वल टू 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, अगेन नॉर्मल रिएक्शन में पीछे से कॉपी कर ले रहा हूँ, वो चीज़ें सेम होंगी। कितना था हमारा, 20, 50 और 120। N1 की वैल्यू 20 न्यूटन है, N2 की वैल्यू 50 न्यूटन है, और N3 की वैल्यू 120 न्यूटन है। यहाँ पर N1 है, यहाँ पर N2 है, और यहाँ पर N3 है, ठीक है। ये आपका μ1 है, ये μ2 है, ये μ3 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले अगेन अब इस बार ऊपर से चलते हैं, टॉप से नीचे चलते हैं। टेक 2 kg, 2 kg पे सबसे पहले ऊपर एक N1 लगेगा, नीचे आपका mg लगेगा, और इसको आगे बढ़ाना है आपको ए एक्सीलरेशन से। तो क्या फोर्स इसको आगे बढ़ा सकता है, सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन। तो यहाँ पर जो सरफेस है इस पे फ्रिक्शन आगे लगाएगा FR1, ठीक है। तो FR1 की वैल्यू हो जाएगी m टाइम्स a। m कितना है आपका 2, इंटू एक्सीलरेशन कितना है 5/6, तो ये हो गया 5/3 न्यूटन, ठीक है। तो आप कहेंगे कि FR1 रिक्वायर्ड है आपका 5/3 न्यूटन, ये अप्रॉक्सीमेटली कितना होगा 1.67 न्यूटन, ठीक। अब आप FR1 की अवेलेबल वैल्यू निकालेंगे, जो कि FR1 की मैक्स वैल्यू के बराबर होगी, और वो कितनी आएगी, वो आएगी μ1 टाइम्स N1। सो उसको कैलकुलेट कर लीजिए आप, कितना आएगा, μ1 कितना है 0.2 इंटू N1 20, तो ये आ जाएगा 4 न्यूटन। तो सिंस आप कह सकते हैं, सिंस
FR1 required is less than FR1 available, therefore no relative motion between 2 kg and 3 kg। इन दोनों के बीच में हमारा कोई रिलेटिव मोशन नहीं आया। अब हम चलते हैं, किसका बनाओगे आप? 7 kg बना लो, क्योंकि इस पर कोई फोर्स नहीं है। ठीक है, टेक 7 kg। सेकेंड, टेक 7 kg। ठीक है, 7 kg। आप बीच वाले 3 kg का भी बना सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर हम लोग इसमें 7 kg बना के चलेंगे। 7 kg पे mg नीचे लग रहा होगा। ठीक है, नीचे से एक नॉर्मल रिएक्शन होगा, उसको ऊपर ही दिखा देते हैं। N3 और नीचे की तरफ N2। ठीक है, अब इसको भी हमें एक्सेलरेट करना है आगे की तरफ A से, तो ये वाला इंटरफेस का फ्रिक्शन जो है, यहाँ पे आप लोग FR1 बोल रहे थे, यहाँ पे FR2 बोलेंगे, तो FR2 इस पे आगे लगना चाहिए, तभी ये आगे की तरफ जाएगा। ठीक है, तो इस पे आप देख लीजिए, FR2 यूं लगा दीजिए। ठीक है, तो FR2 हो जाएगा m टाइम्स A। m कितना है? 7 एंड एक्सीलरेशन इज 5/6, तो 35/6 न्यूटन रिक्वायर्ड है यहाँ पे। ये अप्रोक्सीमेटली हो जाता है आपका 4 पॉइंट, नो नॉट, सॉरी, नॉट 4, 5.83 के करीब आएगा ये। ठीक है, अब हम FR2 की अवेलेबल वैल्यू देखते हैं। वो होगी FR2 की मैक्सिमम वैल्यू। वो कितनी होगी? किस इंटरफेस का FR2 है? यहाँ पे, तो यहाँ वाला नॉर्मल लेंगे हम। ठीक है, FR2 यहाँ पे लग रहा है इस इंटरफेस पे, तो इनके बीच में जो नॉर्मल है वो वाला नॉर्मल लेंगे हम। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी μ2 टाइम्स N2। हाउ मच इज μ2? μ2 कितना है? 0.3, और N2 कितना है? 50। सो 0.3 इंटू 50 इज इक्वल टू 15 न्यूटन। तो यहाँ पर सिंस FR2 रिक्वायर्ड, और यही हो जाएगा आपका, ये FR2 हो गया रिक्वायर्ड। ठीक है, इज लेस देन FR2 अवेलेबल, देयरफॉर नो रिलेटिव मोशन, कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा बिटवीन 3 kg एंड 7 kg। तो इस प्रॉब्लम में देखा आपने कि 2 kg 3 kg के बीच कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, फर्दर 3 kg और 7 kg के बीच में भी कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, तो पूरा सिस्टम एज अ कंबाइंड चल रहा है इसमें। ठीक है, तो इन दिस केस देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स, होल सिस्टम मूव्स टुगेदर। ठीक है, विथ एक्सेलरेशन 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आपसे इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाने होंगे तो आपको इसी टाइप की सिचुएशन कुछ दे सकता है और बोल सकता है कि किस वाले इंटरफेस पे रिलेटिव मोशन हो रहा है और क्या ये पूरा सिस्टम एज अ यूनिट चल रहा है, क्या रिलेटिव मोशन है या नहीं है। इस टाइप से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पर काफ़ी बन सकते हैं, तो आपको बेसिकली ये चेक करने आना चाहिए। ठीक है, आपसे किसी पर्टिकुलर इंटरफेस का भी पूछ सकता है कि इस पे बताइए फ्रिक्शन कितना लग रहा है, क्या स्टैटिक है क्या लिमिटिंग है। तो आपको इस केस में पता होना चाहिए कि दोनों ही जंक्शन पे स्टैटिक फ्रिक्शन है। ठीक है, एट बोथ कॉन्टैक्ट्स फ्रिक्शन इज स्टैटिक। ठीक है, और उनकी वैल्यू भी आप लिख सकते हैं कितनी है। FR1 की कितनी वैल्यू थी? 5/3 न्यूटन। FR1 की वैल्यू है 5/3 न्यूटन और FR2 की वैल्यू है, हाउ मच इज FR2? 35/6 न्यूटन। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल सी अप्रोच है, ऐसे ही रखेंगे आप।
2 ब्लॉक हो, 3 ब्लॉक हो, 4 ब्लॉक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको क्या करना है, पहले मान लेना है साथ चल रहे हैं और रिक्वायर्ड फ्रिक्शन निकालना है सारे ब्लॉक को सेम एक्सेलरेशन देने के लिए, और देखना है क्या उतना अवेलेबल है। अगर अवेलेबल है तो आपकी एजम्पशन सही है, तो कंबाइंड एक्सेलरेशन वही आ जाएगा और फ्रिक्शन हर जगह स्टैटिक होगा। अगर नहीं हो रहा है ऐसा, तो कहीं पे आपका काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट हो रहा होगा और रिलेटिव मोशन हो रहा होगा, तो आप प्रॉब्लम दोबारा से सॉल्व करके एक्सेलरेशन निकाल देंगे। ठीक है, इसी का तीसरा वेरिएशन भी देख लेते हैं। इस बार फोर्स नीचे वाले पे लग रही है, तो पहला केस आप फिर से क्या करेंगे, एज्यूम साथ साथ चलेंगे। ठीक है, हमारा यहां पर क्या था, N1, ये N2 और ये N3, ये FR1, ये FR2। ठीक है, तो एक्सेलरेशन कंबाइंड कितना आता था हमारा, 5/6। कंबाइंड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 10/12, 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सबसे पहले आप 2 kg ले लीजिए फर्स्ट। अच्छा हाँ, वो फिर से लिख लेते हैं नॉर्मल रिएक्शंस की वैल्यू। N1 की वैल्यू 20 न्यूटन, N2 की वैल्यू 50 न्यूटन, N3 की वैल्यू 120 न्यूटन। ठीक है, जितना उसके ऊपर वेट लगा होगा उसी के बराबर हो जाता है वहाँ का नॉर्मल। ठीक है, अब पहला टेक 2 kg। ठीक है, सबसे पहले हम 2 kg लेंगे। ये अपना 2 kg, 2 kg पे नीचे mg लग रहा होगा, ऊपर N1 लग रहा होगा। इसको एक्सलेट करना है A से, तो फ्रिक्शन हमें किधर लगाना होगा, FR1 आगे। ठीक है, FR1 इज इक्वल टू M टाइम्स A। ठीक, FR1 इज इक्वल टू M टाइम्स A। FR1 कितना है, मास कितना है, 2 इंटू 5/6, तो 5/3 न्यूटन चाहिए। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 1.67 न्यूटन इसको चाहिए आगे चलाने के लिए इस एक्सेलरेशन से, इस केस में। अब देखते हैं क्या इतना अवेलेबल है। तो ये हो गया FR1 रिक्वायर्ड आपका हो गया 1.67 न्यूटन। अब आप करेंगे कैलकुलेट FR1 अवेलेबल या FR1 मैक्स। वो कितना हो जाएगा, दैट शुड बी μ1 N1। μ1 कितना है आपका 0.2 और N1 है आपका 20। 0.2 इंटू 20 ये कितना हो गया, 4 न्यूटन। तो आप कहेंगे सिंस FR1 रिक्वायर्ड इज लेस देन FR1 अवेलेबल, देयरफॉर नो रिलेटिव मोशन बिटवीन 2 kg एंड 3 kg। और फ्रिक्शन कितना हो रहा होगा, FR1 इज स्टैटिक, कितना 5/3 न्यूटन। ठीक है, यहाँ पर कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है। अब 3 kg की बात कर लेते हैं। अब 3 kg की बात कर लेते हैं। टेक 3 kg। ठीक है, तो 3 kg की FBD अगर आप बनाओ, तो ये तो इसका mg हो गया, नीचे से N2 लग रहा है, ऊपर से N1 लग रहा है। ठीक है, और क्योंकि ऊपर वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन आगे लगाया था FR1, तो यही FR1 इस पे पीछे लगेगा। ठीक है, ये FR1 इस पे आगे, तो ये FR1 इस पे पीछे। FR1 पीछे हो जाएगा। अब इसको भी आपको एक्सीलरेशन से आगे ले जाना है, तो इस इंटरफेस का फ्रिक्शन इसको आगे ले जाएगा। ठीक है, और कोई फोर्स तो है नहीं हॉरिजॉन्टली। तो आप लिखेंगे इसकी इक्वेशन, FR2
माइनस FR1 इज इक्वल टू m टाइम्स a। FR1 का आपका कितना निकाला था आपने? 5/3। 5/3 प्लस मास कितना है 3 इंटू एक्सिलरेशन कितना है? एक्सिलरेशन इज हाउ मच? हम लोगों का एक्सिलरेशन 5/6 था। 3 इंटू 5/6, ठीक है। तो ये कितना आ जाता है आपका? 5/3 प्लस 15/6 आ गया आपका 5/3 प्लस 7.5/3, ये आ गया आपका 12.5/3, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी FR2 रिक्वायर्ड की वैल्यू हो गई आपकी 4.16, ठीक है, न्यूटन। अब FR2 अवेलेबल कितना है, तो आप FR2 की मैक्स वैल्यू निकाल लीजिए। FR2 की मैक्स वैल्यू क्या होगी? इस इंटरफेस पे आ जाइए आप। μ2 टाइम्स N2। μ2 आपका 0.3 है और N2 50 है, तो हो जाएगा μ2 टाइम्स N2 इज इक्वल टू 15 न्यूटन। तो इस केस में भी कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा। FR2 रिक्वायर्ड आपका लेस देन है FR2 अवेलेबल, ठीक है। अब क्योंकि ये इससे लेस है इसलिए कोई देयरफॉर नो रिलेटिव मोशन, ठीक है, कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा और फ्रिक्शन आपका स्टैटिक होगा इज इक्वल टू कितना लग रहा होगा 12.5/3 न्यूटन का, ठीक है। तो इस केस में भी in this case also whole system moves together with no acceleration, ठीक है, सॉरी with no relative motion, with no relative motion, ठीक है, कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा और एक्सेलरेशन होगा आपका 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको सिर्फ फर्स्ट वाले केस में दिखा था जहाँ पे रिलेटिव मोशन आएगा, बाकी दोनों केस में जब इस पे फोर्स लगे और इस पे फोर्स लगे तो आपका कोई रिलेटिव मोशन नहीं आ रहा है। तो ये वाला क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व करिएगा। फर्स्ट वाला केस इंटरेस्टिंग है ये कि जब इस पे ही 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो क्या इनके एक्सेलरेशंस होंगे डिफरेंट डिफरेंट, वो आपको बताना है इसमें, ठीक है। तो प्लीज़ इसको 1 बाय 1 सॉल्व करिएगा, ठीक है। आपको यहाँ पर रिलेटिव मोशन निकला था, ठीक है, तो यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन ले लेना μ1 N1 और उसके बाद सबसे पहले ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालेंगे आप, कुछ आ जाएगा a की वैल्यू 10 माइनस FR1 डिवाइडेड बाई m। उसके बाद वो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे लगेगा, ठीक है, इसका फिर इन दोनों को कंबाइंड मान लेना है कि यहाँ पे कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, फिर देखना है कि क्या रिक्वायर्ड इतना फ्रिक्शन ये प्रोवाइड कर पा रहा है, अगर तो कर पा रहा है तो ठीक है, अगर एजम्पशन सही आ जाएगा, नहीं तो फिर यहाँ पे भी रिलेटिव मोशन मान लेना है, यहाँ पे काइनेटिक लगा के इसका एक्सेलरेशन निकालना है, फिर फाइनली इसका एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। इसको आपको आंसर बताना है A1 A2 A3 पूरा प्रॉपर सॉल्व करके। सबसे पहले A1 निकालोगे आप, उसके बाद यहाँ पे मान लेना 7 चल रहे हैं जैसा कि हमने इसमें माना था कि हमारा यहाँ पे कोई रिलेटिव मोशन नहीं आया था 3 kg 7 kg, ठीक है। तो इसका एक्सेलरेशन निकालने के बाद देखना है कि क्या ये सेम एक्सेलरेशन से चल पा रहे हैं, अगर चल पा रहे हैं तो जो A2 होगा वही A3 हो जाएगा, अगर नहीं तो यहाँ पे भी आप काइनेटिक फ्रिक्शन मानते हुए इन दोनों को भी डिफरेंट एक्सेलरेशन निकालोगे, ठीक है। तो A1 A2 A3 तीनों निकाल के प्लीज़ आंसर में बताइए कितना आ रहा है, ठीक है। अप्रोच सेम रखनी है, 1 बाई 1 लेते जाना है और सॉल्व करना है, ठीक है।
तो ये था आज का लेक्चर, फ्रिक्शन का टॉपिक खत्म। अब थोड़ा सा हम लोग एससीवी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो ठीक है, चलो बाय बाय।